देश के 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान होना है। इनमें 24 नियमित सीटें और 2 उपचुनाव की सीटें शामिल हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक हलकों में खास उत्साह है क्योंकि कुल 26 सीटों के लिए 28 उम्मीदवार मैदान में हैं। मध्य प्रदेश और झारखंड में अतिरिक्त उम्मीदवारों की एंट्री ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है और अब क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं पर भी चर्चा तेज हो गई है। इन चुनावों में कई बड़े नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। सबसे ज्यादा नजर मध्य प्रदेश और झारखंड पर है। मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए भाजपा ने तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा है। 230 सदस्यीय विधानसभा में प्रभावी संख्या 228 है और एक सीट जीतने के लिए 58 वोटों की जरूरत है। भाजपा के पास 164 विधायक है और कांग्रेस के पास 64 विधायक है। संख्या बल के अनुसार भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलनी चाहिए, लेकिन भाजपा के तीसरे उम्मीदवार ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। भाजपा को तीसरी सीट के लिए अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी, जो क्रॉस वोटिंग की स्थिति में ही संभव मानी जा रही है। झारखंड में भी तस्वीर दिलचस्प है। इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक है और दोनों सीटें जीतने के लिए इतने ही वोट पर्याप्त है। हालांकि भाजपा और एनडीए के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के मैदान में उतरने से समीकरण बदल गए हैं। राजग के पास 24 विधायक हैं और अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए उसे विपक्षी खेमे से अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। अन्य राज्यों में अधिकांश सीटों पर परिणाम लगभग तय माने जा रहे हैं। गुजरात में भाजपा ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं और विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं होने के कारण चारों सीटों पर उसकी जीत लगभग निश्चित है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना ने 4 सीटों के लिए उम्मीदवार उतारे हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने नीरज डांगी को दोबारा मौका दिया है, जबकि भाजपा ने सतीश पुनिया और अलका गुर्जर को मैदान में उतारा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने एम नागराज को टिकट दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। मणिपुर में भाजपा की अधिकारिमयुंग शारदा देवी, अरुणाचल प्रदेश में ताई तागक, मेघालय में जेम्स के सांगमा और मिजोरम में के लालतुलु आंगकीमा चुनाव मैदान में है। राज्यसभा के मौजूदा गणित पर नजर डालें तो 245 सदस्य सदन में 2/3 बहुमत के लिए 164 सीटों की जरूरत होगी। वर्तमान में एनडीए के पास 148 सांसद है, जबकि इंडिया ब्लॉक के पास करीब 66 सांसद है। एनडीए पहले ही साधारण बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है और अब उसकी नजर 2/3 बहुमत के लक्ष्य पर है। 18 जून के चुनाव और इसके बाद होने वाले चुनाव यह तय करेंगे कि एनडीए इस लक्ष्य तक पहुंच पाता है या उसके करीब रुकता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।